तो हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और ये डिवाइड एंड कॉन्कर का लास्ट क्वेश्चन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे पहले हम स्ट्रेसेंस एल्गोरिदम फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर पहुंचे, उससे पहले ये पता लगाएंगे कि एक्चुअली में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है क्या। तो जब आप कोई नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं A11, A12, A21 और A22। ठीक है, यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो क्या होता है, n इज इक्वल टू ए डॉट रोज, तो जितनी रोज होंगी वो n हो गया। और C जो है उसको एक लेफ्ट कर दिया एक न्यू n क्रॉस n मैट्रिक्स से। n क्रॉस n मैट्रिक्स क्या है ये, एक तो आपका मैट्रिक्स हो गया A जो यहाँ पे दिया स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई A कॉमा B, यानी एक मैट्रिक्स हो गया A इज इक्वल टू दिस, और उसी तरह एक हो गया B इज इक्वल टू कुछ होगा। तो फिर C जो है वो क्या होगा, A इंटू B मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो n इज इक्वल टू A डॉट रोज, तो जितनी रोज का नंबर है सी बी एन यू एन क्रॉस एन मैट्रिक्स तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके बने। फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू n, एक आई हुआ ए से लेके 1 से लेके n तक, एक जे हुआ 1 से लेके n तक का। सी आई जे जो है वो इनिशियली 0 हुआ और के जो है वो 1 से लेके n तक है। तब सी आई जे क्या होगा, सी आई जे प्लस ए आई के इंटू बी ऑफ के जे। कहने का मतलब क्या है कि एक हमारा लूप हुआ आई इज इक्वल टू 1 से n, एक हुआ हमारा j जो 1 से n हुआ। ठीक है, और सी आई जे जो है वो हमारा क्या होगा, ए ऑफ आई के इंटू बी ऑफ के जे। तो यानी जब हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, ए ऑफ आई और के है, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसमें के जे है। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के और के जो है वो तो कांस्टेंट, तो के और के तो कॉमन हो जाएंगे, तो ए ऑफ आई जे या फिर ए इंटू बी आई जे। ठीक है, जब कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कहना चाह रहे हैं, द स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई प्रोसीजर वर्क्स एज फॉलो, द फॉर लूप ऑफ लाइन 3 to 7, 3 से लेके 7 तक हमारा फॉर लूप है। कंप्यूट्स द एंट्रीज फॉर ईच रो आई एंड विद इन अ गिवन रो आई, तो कोई एक रो हो गई आई। The for loop of lines 4 to 7 compute each of the entries Cij for each column j। तो 4 से लेके 7 तक, ये जो है ये 4 वहां से लेके 7 तक, तो 4 से लेके 7 तक क्या कर रहे हैं, for loop of lines 4 to 7 compute each of the entries Cij for each column j। वो क्या था, रो का, ये किसका है, कॉलम का। लाइन 5 इनिशियलाइज Cij टू 0, तो सी आई इज इक्वल टू 0 हो गया, इनिशियलाइज कर दिया। एज वी स्टार्ट कंप्यूटिंग द सम गिवन इन इक्वेशन 4.8, तो 4.8 कौन सी है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, we start computing the sum given in equation 4.8 and each iteration of the for loop of line 6 to 7 adds in one more term of equation 4.8। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सी आई जे जो है उसको 0 कर दिया, और फिर हम कंप्यूट करते हैं सम को, और हर आइटेशन जो है फॉर लूप का 6 और 7 लाइन में वो ऐड कर देता है एक और टर्म को। इसको हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम इसका एनालाइज करेंगे, पर ये अभी के लिए ये देखो कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो एक तो फॉर लूप ये हो गया, एक फॉर लूप ये रहा, एक फॉर लूप ये रहा, और एक फॉर लूप फिर ये रहा। तो 1 से लेके n तक कितने मान लूँ, n मान ले तो मोटा मोटा n, 1 से लेके n तक n हो गया, और k जो है वो 1 से लेके n तक हो गया, और सारे के सारे जो लूप नेस्टेड है, इस वजह से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, थीटा ऑफ n क्यूब टाइम।
तो यही है, बिकॉज ईच ऑफ द ट्रिपली नेस्टेड for loop runs exactly an iteration and each execution of line 7 takes constant time. The square matrix multiply procedure takes heat of n cube time. ठीक है, तो अब ये देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया कोई ए ऑफ 1 1 1 2 2 1 2 2 बी भी है B11 B12 B21 B22 जो कि ऊपर क्या है उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो C11 C12 C21 और C22 बनेगा। तो हमने क्या किया कि डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम हमने किस तरह से किया, हमने C इज इक्वल टू ए इंटू बी पे डिवाइड एंड कॉन्कर लगाया। हमने कुछ एजम्पशन मेक किया है। हमने क्या एजम्पशन किया है कि n जो है वो एग्जैक्ट पावर है 2 का, जैसे 2 का स्क्वायर। ठीक है, n जो है वो एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 है n क्रॉस n मैट्रिक्स पे। तो ये कोई मैट्रिक्स n हो गया, ये कोई मैट्रिक्स n हो गया। ठीक है, we make this assumption because in each divide step we will divide n cross n matrix into 4 n by 2 into n by 2 matrices। अब हमने क्या किया कि हम assumption ऐसा क्यों बना रहे हैं, हम ऐसा assumption इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम किसी स्टेप को डिवाइड कर रहे हैं तो हम n क्रॉस n मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहे हैं किसमें, n by 2 into n by 2 matrices में। And by assuming that n is exact power of 2, we are guaranteed that as long as n is greater than equal to 2। अब जब n greater than या equal to 2 होगा तो डायमेंशन n by 2 जो है वो हमारा इंटीजर रहेगा। ठीक है, सपोज दैट वी पार्टीशन ईच ऑफ ए बी एंड सी इंटू 4 n by 2 into n by 2 मैट्रिसेस। अब जो हमने ए बी और सी किया है उसको हमने n by 2 into n by 2 मैट्रिसेस में हमने पार्टीशन कर दिया और फिर हमारी इक्वेशन क्या बनी, इस तरह से बन गई। ये वाली जो है C11 C12 C21 C22 और पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हुआ इस तरह से। अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C11 क्या बनेगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, एक होगा A11 इंटू B12, एक B12 इंटू B22। C21 के लिए ये जो है ये पूरा नॉर्मल मैट्रिक्स जैसा हम करते हैं वही है। अलग each of these four equations specify two multiplication of n by 2 into n by 2 matrix। अब क्या हुआ था कि हमारी जो मैट्रिक्स हुई है वो हमने n by 2 और बाय n by 2 में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, n by 2 और n by 2 मैट्रिसेस जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर उनका जो मल्टीप्लाई है वो बाद में फिर सम हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, एंड द एडिशन ऑफ द n by 2 into n by 2 प्रोडक्ट्स, तो n by 2 into n by 2 इसका हुआ, इसका भी n by 2 into n by 2 हुआ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो n by 2 और n by 2 था फिर उसको हमने सम कर दिया। We can use these equations to create a straightforward recursive divide and conquer algorithm। अब हम इन इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं और फिर हम डायरेक्ट रिकर्सिव एल्गोरिदम बना रहे हैं। रिकर्सिव एल्गोरिदम क्या है, अभी हम सिर्फ एल्गोरिदम करेंगे और सैटरडे और संडे जब हमारा प्रोग्रामिंग डे होगा तब हम इसका पूरा प्रोग्राम बनाएंगे नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का, और कोशिश करेंगे स्टेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोग्राम बन जाए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिकर्सिव a comma b n is equal to 8 dot rows, let C be a new n cross n मैट्रिक्स। अगर n is equal to 1 है मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है तो C11 is equal to A11 into B11, ऑब्वियसली वही हो जाएगा फिर। ठीक है, नहीं तो पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन किस तरह से, जो हमने ऊपर 4 इक्वेशन बनाई थी C11 के लिए, C12 के लिए, C21 और C22 के लिए बनाए हैं, बस उसका मल्टीप्लाई हो गया रिकर्सिवली। ठीक है, तो देखिए चीज है, अब दिस pseudocode glosses over one subtle if you create 12 new n cross n by 2 into n by 2 matrices, we would spend heat of n square टाइम कॉपिंग एंट्रीज, क्योंकि n by 2 into n by 2 है तो ये क्या बनेगा, heat of n square टाइम लेगा। इन फिर वी कैन पार्टीशन मैट्रिसेस विदाउट कॉपिंग एंट्रीज। अब विदाउट कॉपिंग एंट्रीज भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा प्रोसीजर लगेगा इंडेक्स कैलकुलेशन का। ठीक है, तो इंडेक्स कैलकुलेशन में क्या होगा कि हम इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे और तब वो क्या करेगा, थीटा ऑफ वन टाइम लेगा। तो ये जो यहाँ पे दे रखा है थीटा ऑफ वन टाइम, ये किस चीज का, ये है इंडेक्स कैलकुलेशन का। देखो यहाँ पे लिखा है जैसे वी एंड अप रिप्रेजेंटिंग अ मैट्रिक्स अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम हाउ वी रिप्रेजेंट द ओरिजिनल मैट्रिक्स व्हिच इज द subtlety we are glossing over। The advantage is that since we can specify some matrices by index calculation, executing line 5 take only theta 1 time। लाइन 5 जो है
ये सिर्फ थीटा 1 टाइम लेगा इंडेक्स कैलकुलेशन से। अब अगला क्या है, नाउ वी डिराइव अ रेफरेंस टू कैरेक्टराइज द रनिंग टाइम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिकर्सिव। लेट T of n be the time to multiply to n cross n matrices using this procedure। अब T of n जो है वो टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, n क्रॉस n के मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का ये टाइम है। बेस केस क्या होगा, n इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो सिर्फ एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन बनेगा। एस इन लाइन 4 में देखो क्या है, C11 इज इक्वल टू A11 इंटू B11, कब, जब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी कि एक ही एलिमेंट है, तब T1 इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है, और नहीं तो अब देखो क्या बन रहा है आगे, थीटा 1 प्लस 8T n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर। अब धीरे धीरे बात करते हैं, थीटा 1 जो है वो तो समझ में आ गया क्या है। अब ये 8T n/2 कहाँ से आया, 8T n/2 जो है ये इधर से आया कि हमने प्लस कितनी बार किया, एक तो देखो A11 इंटू B11 ये एक हुआ, दूसरा कौन सा हुआ A12 इंटू B21, एक हुआ A11 और B12, एक हुआ A12 इंटू B22। तो इस तरह से टोटल कितने बन रहे हैं, 8। तो ये आया 8, और क्योंकि मैट्रिसेस स्वयं हमारे n/2 इंटू n/2 वाले थे तो इसलिए यहाँ पे 80n/2 आया। और मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास क्या था, थीटा ऑफ n स्क्वायर, ये इधर से आया। थीटा ऑफ n स्क्वायर ये यहाँ से आ गया कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n/2 इंटू n/2 ये रहा। ठीक है, वी वुड स्पेंड थीटा ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉपिंग एंट्रीज, तो ये थीटा ऑफ n स्क्वायर यहाँ से आया। तो 8T n/2, थीटा ऑफ 1 जो है वो कांस्टेंट ही हो गया तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, 8T n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर आ गया। अब जब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है मल्टीप्लाई रिकर्सिव इक्वेशन को, तो हमारी रेकरेंसिलेशन किस तरह से बनेगी, ये आपको पूरा का पूरा इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये इस तरह से आएगा कि अगर एक ही एलिमेंट है, अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो थीटा 1 टाइम हुआ, अगर n से बड़ा है तो 8T n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर। You could notice that if we implemented partitioning by copying matrices, you have noticed that if we implemented partitioning by copying matrices, which would cause theta of n square time, the recurrence would not change and hence the overall running time would increase by only a constant factor। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कॉपी करते हैं मैट्रिसेस को और जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो थीटा ऑफ n स्क्वायर टाइम लगेगा, रेफरेंस हमारा चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल रनिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होगा लेकिन कांस्टेंट फैक्टर से हमारे इंक्रीज होगा। ठीक है, बाकी ये थ्योरी है, एक बार देख लेना। अगला आते हैं स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। तो स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not at all obvious. This might be the biggest understatement in this book. It has 4 steps। स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के 4 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या है, डिवाइड द इनपुट मैट्रिसेस A by A and B एंड आउटपुट मैट्रिक्स C into n/2 into n/2 सब मैट्रिसेस। हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स में डिवाइड किया साइज n/2 into n/2। ठीक है, ये जो है ये थीटा 1 टाइम लेगा इंडेक्स कैलकुलेशन से, जैसे कि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई रिकर्सिव में किया। ये क्या कह रहा है, ये सब तो ठीक था। अगला क्या है कि इसमें जो है कि यहाँ पे सम का या फिर डिफरेंस के 10 मैट्रिसेस बना देता है। S1 S2 से लेके S10 तक के 10 मैट्रिसेस बना लेता है जिसका साइज n/2 into n/2 है, और n इज द सम और डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस क्रिएटेड इन स्टेप 1। क्या चीज, सम है या डिफरेंस है ऑफ टू मैट्रिसेस का, वो दो मैट्रिसेस कौन से जो हमारे स्टेप 1 में क्रिएट हुए। ठीक है, वी कैन क्रिएट ऑल 10 मैट्रिसेस इन थीटा ऑफ n स्क्वायर टाइम। तो 10 मैट्रिसेस जो हुए हमारे वो उसमें लग गए हमारे को थीटा ऑफ n स्क्वायर टाइम। अब थर्ड जो है, अब ये देखेंगे थीटा ऑफ n स्क्वायर टाइम जो है वो आगे यूज कैसे हो रहा है, यूजिंग द सब मैट्रिसेस क्रिएटेड इन स्टेप 1। क्या हुआ था, सब मैट्रिक्स बने स्टेप 1 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा।
ठीक है। तो क्या डिवाइड द इनपुट मैट्रिसेस ए एंड बी एंड आउटपुट मैट्रिक्स ए इंटू एन बाई टू इंटू एन बाई टू। तो इसमें क्या बने कि ये जो है ये हो गया हमारा स्टेप 1। तो इसमें क्या हुआ, सब मैट्रिसेस क्रिएट हो गए। और स्टेप 2 में हमारे क्या हुए हैं, 10 मैट्रिसेस क्रिएट हो गए हैं। और इन स्टेप 1 और स्टेप 2 से हम 7 मैट्रिक्स प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है। और ये 7 मैट्रिक्स प्रोडक्ट कौन कौन से, P1 P2 एन यहाँ तक करते करते P7 तक। ईच मैट्रिक्स Pi इज n by 2 into n by 2। मैट्रिक्स P of I जो है वो n by 2 into n by 2। अब फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप पे क्या करते हैं हम, C11 C12 C21 और C22 जो है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करके हम ये पूरे C11 C12 C21 और C22 को निकाल लेते हैं। और ये सारी जो 4 सब मैट्रिसेस हुई, ये कितने टाइम में हो रही है, थीटा ऑफ n स्क्वायर टाइम में। तो अब चीज देखो, अब यहाँ पे एनालाइज आते हैं। थीटा ऑफ 1 इफ n इज इक्वल टू 1, इंडेक्स कैलकुलेशन से थीटा ऑफ 1 बनेगा अगर n इज इक्वल टू 1 है। अगर हमारा n ग्रेटर देन 1 है तो 70n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर कैसे हुआ, n स्क्वायर आया यहाँ से कि जो हमारे 10 मैट्रिसेस बन रहे हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं, थीटा ऑफ n स्क्वायर टाइम। ठीक है। और टी ऑफ n बाय 2 क्या हुए, ये सब मैट्रिसेस बन गए। और ये जो है ये 7 टाइम्स हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टेप 3 में। देखो क्या है, 10 मैट्रिक्स क्रिएटेड इन स्टेप 2 रिकर्सिवली कंप्यूट 7 मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो ये n बाय 2 जो है ये 7 मैट्रिक्स प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इसलिए 70n/2 और प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब हुआ S1 S2। अब ये देखो S1 से लेके S10 तक ये क्या है, ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या किया था हमने, 10 मैट्रिसेस बनाए थे। ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है स्टेप 2। और ये जो है ये है हमारा स्टेप 3 जिसमें हमने 7 मैट्रिक्स प्रोडक्ट बनाए थे, P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7। अच्छा एक ये चीज करना यहाँ पे कि ये वाली जो इक्वेशन है 70n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर, इसको आपको इस तरह से नहीं छोड़ना है। पूरी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो निकालनी है इसमें भी। और ये जो हमने ऊपर किया था इसमें भी कैसे करेंगे, मास्टर्स थ्योरम से। तो 8T n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर, जब इस पे हम मास्टर्स थ्योरम लगाएंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, थीटा ऑफ टी ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n क्यूब। सेम जब आप इस पे मास्टर्स थ्योरम लगाएंगे 70n/2 प्लस थीटा ऑफ n स्क्वायर पे, तो फिर हमारी क्या बन जाएगी, टी ऑफ n इज इक्वल टू थीटा n रेज टू द पावर log 7। ये हमारी बन जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब जरा इस पे आते हैं कि ये जो है ये फॉर्मूले बने कैसे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वरना भूल जाएंगे ये सारे फॉर्मूले। या तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से रट लो या तो फिर समझ लो कि फॉर्मूला आया कैसे। तो A11 A12 A21 और A22। ठीक है। ये हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बना लिया। इसी तरह से आपको दूसरा मैट्रिक्स भी बनाना है जिसमें B11 B12 B21 और B22 आ गया। और एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप नीचे या फिर ऊपर जा रहे हो तो आपका साइन होगा माइनस, और जब इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं तो हमारा साइन होगा प्लस। ठीक है। अब शुरू करते हैं कि आखिर हुआ कैसे। तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ऊपर के लिए बाब बी ए ए
बी। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 2 से शुरू कर दिया हमने यहां से, जो ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसलिए हमने इसमें यहाँ पे कर दिया। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हुआ, तो B12 और B22, और दोनों में क्या है, माइनस लगाए, ऊपर से नीचे जा रहे या फिर नीचे से ऊपर आ रहे, तो हमने क्या करना है, माइनस। तो B12 माइनस B22 आ गया, तो ये बन गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, अगले बार क्या है, ए। अब ये क्या करेगा, इस तरफ था, अब ये इस तरफ आ गया, तो ए में चला गया। अब A11 प्लस A12, ठीक है, A11 प्लस A12, ये इस तरफ हो गया। तो A21 प्लस A22 और B21 माइनस B22, सॉरी B21 माइनस B11, सॉरी B21 माइनस B11। तो एक चीज देखो, ये समझ लो कि जहां पे B है उस तरफ माइनस हो रहा है, ठीक है, और जहां A है वहां पे प्लस हो रहा है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, B की जगह पे माइनस हो रहा है और A की जगह पे प्लस हो रहा है। और माइनस हमारी कहाँ है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, जब ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो। तो B12 माइनस B22 ये पहली बन गई। अगली बार ए अब ये ऊपर पहुंच गया और A11 प्लस A12 हो गया, ये इस तरह से मूव हुआ है, A11 प्लस A12। अब सेम, क्योंकि A है और A के साथ क्या है, प्लस, तो ये ऊपर की साइड वाला तो हो गया, अब ये जाएगा नीचे की साइड। ठीक है, और ये नीचे की साइड यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, A21 प्लस A22, A21 प्लस A22। अब फिर से B क्या है, अब हमारा ऊपर से नीचे गया था, नीचे से ऊपर जाएगा, तो B21 माइनस B11, ये रहा पहला पार्ट। तो S1 से लेके S4 तक हमारे फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक है, अब S5 और S5 और S6 में कुछ नहीं है, जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे उनको हमने प्लस कर दिया। तो सबसे पहले A, तो A11 प्लस A22, और S6 के लिए B11 प्लस B12। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस डायगोनल एलिमेंट्स पे उनको हमने प्लस कर दिया। तो फिर हमारा ये वाला फॉर्मूला भी तैयार हो गया। अब बनता है हमारा S7, S8, S9 और S10। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, हमारी जो S7 की जो वैल्यू है, ठीक है, S7 की वैल्यू ये तो हमारी आ गई S1 से। S1 से कैसे आई हमारी वैल्यू, जो S1 की है वही S7 की है, बस जहां पे B है वहां पे A हो गया। तो A12 माइनस A22। ठीक है, तो S7 जो है वो S1 की तरह ही है, बस B की जगह A आ गया। सेम केस S3 जो है उसी की तरह है हमारा S8। तो A21 है वहां पे, बस B21 हो गया, तो B21 प्लस B22। ठीक है, और फिर जैसे हमारा S2 है वैसा ही हमारा S10 है, S2 की तरह ही हमारा S10 है, A की जगह B हो गया। ठीक, ये हो गई अब कि S4 हमारा बचा, और यहाँ पे S9, लेकिन हमारा S4 जो है वो S9 के बराबर नहीं है, बल्कि क्या है, अब A की जगह B तो कर दो, ठीक है, लेकिन साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कैसे, माइनस B11 है तो यहाँ पे प्लस A11 होगा, यहाँ पे प्लस B21 है तो यहाँ पे माइनस A21 होगा। तो बस यही चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे फॉर्मूले जो हैं सम के वो पूरे हो गए। अब हम आते हैं अब हम आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे था B A A B,
अब आपको क्या करना है, जहां पे बी है वहां पे ए करना है, जहां पे ए है वहां पे बी करना है। तब हमारा क्या बनेगा, अब्बा, ए बी बी ए, ए बी बी ए, और यहाँ पे नीचे लिख लेना 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बस सीधा। कैसे, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, हाँ, तो A11 जो है वो पहले है, तो A11 इंटू S1 होगा। ठीक है, S1 के साथ हमारा A11 हो गया, ये पहली चीज। अब S2, S2 के साथ हमारा B22 हो जाएगा। ठीक है, S3 के साथ हमारा B11 हो जाएगा, और S4 के साथ हमारा A22 हो जाएगा। तो S1 इंटू A11, S2 इंटू B22, S3 इंटू B11, S4 इंटू A22, ये वाला हो गया बहुत इजीली। अब क्या करना है, T5 हो गया हमारा S5 इंटू S6, S6 हो गया S7 इंटू 8, और 7 हो गया 9 इंटू 10। तो 4 तक तो हो गया था, बाकी 5 इंटू 6, 7 इंटू 8, 9 इंटू 10, बस ये थे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे हमेशा 7 बनेंगे। तो इसी के साथ हमारा प्रोडक्ट वाला जो है वो भी तैयार हो गया। अब हमें किसका निकालना है, C11, C12, C21 और C22 को। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साथ में, C11, C12, C21 और C22। ठीक है, C12 का ध्यान रखना, C12 जब है हमारा तो ये होगा P1 प्लस P2। शुरू हमारा कहाँ से हो रहा है, C12 से, तब होगा P1 प्लस P2। ठीक है, और जब हमारा C21 है तो ये हो जाएगा हमारा P3 प्लस P4। ठीक है, P1 P2 P3 P4 हो गया। अब P5 रहता है, जब आपका P5 है तो क्या करोगे, दोनों तरफ जो बचे हैं वहां पे P5 लगा दोगे, P5 और P5। ठीक है, ये हो गया P5 और P5 दोनों जगह पे आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो P1 है यहाँ पे, ये जो हमारा यहाँ पे P1 है, ये जाएगा हमारा नीचे की तरफ, और ये जो P4 है ये हमारा जाएगा ऊपर की तरफ। तो फिर हमारी वैल्यू क्या निकल जाएगी, P5 प्लस P4। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगी, P5 प्लस P1। ठीक है, अब T2 और T3 बचे हैं, तो T2 जो है वो ऊपर जाएगा यहाँ पे -P2, और P3 जो है ये हमारा हो जाएगा -P3। यहाँ तक चेक करो, P5 प्लस P4 माइनस P2, P5 प्लस P4 माइनस P2, और दूसरे P5 प्लस P1 माइनस P3, एक है P5 प्लस P1 माइनस P3। ठीक है, अब हमारी बची है आखिरी चीज, 6 और 7। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना यहाँ पे प्लस में जाएगा हमारा P6। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा प्लस ऑफ P6, और यहाँ पे जाएगा हमारा माइनस में P7। ठीक है, ये वाला पार्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, P1 प्लस P2 P3 प्लस P4, ये वाला जो है ये तो हो गया। P5 जो है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐड करना है। फिर उसके बाद P1 और P4 ये क्रॉस में देखना है, सबसे पहले क्रॉस में चला गया तो P4 ऊपर हो गया, P1 नीचे हो गया। फिर उसके बाद P2 और P3 बचे हमारे, P2 और P3 जो ऊपर के ऊपर ही जा रहे हैं, तो ऊपर के ऊपर ही जा रहे हैं तो माइनस, और नीचे के नीचे जा रहे हैं तो वहां पे माइनस। अब बचा हमारा P6 और P7।
तो P6 जो है वो हमारा ऊपर की साइड चला जाएगा प्लस के साथ, और C22 जो है वो उसमें हमारा -P7 चला जाएगा। फिर उसके बाद जब आप पूरा इसको कैलकुलेट करोगे, P5 प्लस P4 माइनस P2 प्लस P6 क्या है, ये रहा हमारा P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारी A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21 बन जाएगा 411 की तरह, फिर 412 की तरह, फिर 413 की तरह और 414 की तरह। ये 11 12 13 14 की तरह इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और फिर ऑल टुगेदर वी ऐड और सब्ट्रैक्ट n/2 इंटू n/2 मैट्रिसेस 8 टाइम। और ये चीज जो है हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं n/2 इंटू n/2 मैट्रिसेस को 8 टाइम्स। तो ये जो क्या है कि कितना टाइम लेगा, थीटा ऑफ n² टाइम। जब आप रेफरेंशिएशन सॉल्व करोगे इसमें, तब हमारा क्या होगा, थीटा n⁻⁷ log 7 बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेसेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इतना ही था। आपको क्या करना है, अब ये एक क्वेश्चन है, यूज प्रेसेंस एल्गोरिथम टू कंप्यूट द मैट्रिक्स प्रोडक्ट। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले नॉर्मल मैट्रिक्स एल्गोरिथम का क्वेश्चन अगर 7 नंबर में आता है तो कैसे करना है, 15 नंबर में आता है तो कैसे करना है। अगर 7 नंबर में आता है तो फिर नॉर्मली प्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिथम, पूरे उसके स्टेप, कैसे रेफरेंस रिलेशन निकालेंगे जो n⁻⁷ है, कैसे निकलेगी, पूरा एल्गोरिथम जो है उसका वो 10 सम और 7 प्रोडक्ट जो है पूरा वो लिखना पड़ेगा। तो पूरे उसके जो फॉर्मूले निकले हैं वो पूरा निकलेगा, और फिर उन वैल्यू, उन जो पॉइंट्स निकले हमारे, उसमें फिर हम ये वाली जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 7 नंबर में। अगर क्वेश्चन जो है 15 नंबर में आ रहा है तो आपको नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी समझानी है। तब नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसका एल्गोरिथम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मास्टर्स थ्योरम का लगा के, फिर उसके बाद तब n³ आ जाएगा, और फिर उसके बाद प्रेसेंस मैट्रिक्स एल्गोरिथम, उसका पूरा का पूरा एल्गोरिथम, फिर उसके बाद उसके 10 सम्स, 7 प्रोडक्ट्स, और फिर उसके बाद पूरे उसके स्टेप, और फिर यहाँ पे वो वैल्यू डलेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर का है, 7-8 नंबर का है या फिर 15 नंबर का है। अगर 8 नंबर में आता है या 7 नंबर में आता है तो फिर मैट्रिक्स एल्गोरिथम जो है वो करने की जरूरत नहीं है। अगर 15 मिनट में आए तो नॉर्मल मैट्रिक्स भी समझाना पड़ेगा। इस सैटरडे को जब हमारा प्रोग्रामिंग डे होगा तब हम जावा में नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम प्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं एग्जीक्यूट, तो वो बाद में पता चल जाएगा। तो प्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।